हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, बहुत दिनों के बाद ग्रुप डी वैकेंसी की इंतज़ार हो रही थी, जो कि आज नोटिफिकेशन आ ही गया। और वैकेंसी इतना कम है कि हम बता नहीं सकते। इतना बेरोज़गारी के बाद भी, इतना दिनों के बाद वैकेंसी भी आई है, फिर भी वैकेंसी में इतना कम है। अब कब से अप्लाई होगा? अब सारा डेट नोटिफिकेशन में दे दिया गया है और फिर भी वेबसाइट पर अपलोड करके हटा दिया गया नोटिस। पता नहीं सरकार की क्या मानसिकता है और क्या करेगी सरकार। इतना बेरोज़गारी बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है, फिर भी इतना कम वैकेंसी दी है। 30,000 32,000 मात्र वैकेंसी दिया है सरकार ने ग्रुप डी के, जो कि सबसे ज़्यादा गढ़ माना जाता है रेलवे का बेरोज़गारी दूर करने वाला। वो फिर भी 30,000 32,000 दिया है 2022 की वैकेंसी के बाद, जो 18 में आई थी वैकेंसी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये डेट जो दे दिया है, देखिए नोटिस का डेट 28/12/2024, जो नोटिस डेट बताया था, इंडिकेटिव किया था कि हम जो समय सारणी के अनुसार, हम कैलेंडर के अनुसार हम वैकेंसी देंगे। उसका नोटिस जो दे दिया था सरकार ने। डेट ऑफ पब्लिश 22/1 को करना था, कल करना था। डेट आज ही पब्लिश कर दिया गया नोटिस, इसीलिए वेबसाइट से हटा दिया गया है। मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में यही बताना चाह रहा था। अभी जाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर खोजिएगा तो ये वाला नोटिस नहीं मिलेगा, हटा दिया है उन्होंने। और ओपनिंग का डेट था 23/1 से फॉर्म भराने लगता है और क्लोजिंग 22/2 तक, एक मंथ में भराता है फॉर्म। मतलब एक मंथ में वेबसाइट खुला रहता है, आप कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। और मैं इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना इसलिए चाहता हूँ कि वैकेंसी इतना कम है, तो बहुत सारे टीचरों द्वारा ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिसमें पटना के जो एस के झा सर हैं, उन्होंने अपना हैशटैग कल उन्होंने देने के लिए बोला है, सारा टीचर से मीटिंग करके। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ट्वीट जाएगा सरकार के पास, ताकि सरकार को भी बेइज्जती फील होगा कि आखिर बेरोज़गारी के बाद भी बहुत कम वैकेंसी दिया गया है। तो इस बात के लिए आप लोग रेडी रहें। सारे स्टूडेंट्स में देखिए मात्र 32,438 वैकेंसी ही है। देख सकते हैं आप, इतना 1 लाख रहना चाहिए था, 1.5 लाख रहना चाहिए था, जो कि दिया गया है मात्र सिर्फ 32,438। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस ट्विटर कैंपेन में। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि सरकार इस बात को भी देखे, जाने। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सारे टीचर को 10 ऐसा नहीं हो कि ITI वालों के लिए, 10th वालों के लिए झगड़ा होना चाहिए आपस में ही। नहीं, पहले वैकेंसी बढ़ जाने के बाद ये डिसीजन होगा कि 50,000 दोनों को होना चाहिए, 50,000 10th वाले के बाद होना चाहिए। जो सरकार पहले भी कह ही चुकी थी कि हम ITI करने वाले को भी ग्रुप डी में लेंगे, तो उनको भी कर लेना चाहिए। तो सरकार को इस बात पे भी अड़ग होना चाहिए। तो 50-50 दोनों को हो जाता है। इसलिए आप लोग इसलिए नहीं भाग लीजिए कि हमारा वैकेंसी नहीं है, आप इसलिए भाग लीजिए कि हमारा वैकेंसी और बढ़े और दोनों को वैकेंसी मिले, जो ITI किए हैं उनको भी और जो ITI नहीं किए उनको भी। तो आपस में सरकार लड़ाने का काम किया है कि मात्र 30,000 32,000 वैकेंसी दे करके। तो आप लोग इस बात पर अड़े रहें, ट्विटर कैंपेन करें। 23 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया है। हम भी अपने प्लेलिस्ट में, कम्युनिटी में डाल देंगे, यूट्यूब कम्युनिटी में, और फेसबुक पोस्ट पर भी पोस्ट कर देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें, ताकि और सब बच्चों को फ़ायदा हो। मैं और आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि वैकेंसी इतना कम है, 1-2 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म गिरता है ग्रुप डी का, अब मात्र 30,000 वैकेंसी है। तो सोच लीजिए सरकार का इनकम कितना बड़ा स्रोत है। 500-500 रुपया भरवाने के लिए फॉर्म लेता है, अभी तक रिटर्न नहीं किया है। अभी देख लीजिए, ये NTPC का एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिया है, उसका इंटरेस्ट अभी सरकार खुद कमा रहा है हम लोग पैसा से, और हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं लिया है। LP का रिज़ल्ट अभी तक देखिए किस तरह रोक कर रखा है। इसलिए टेक्नीशियन का रिज़ल्ट भी देखिए किस तरह रोक कर रखा है, उसका पैसा रिटर्न नहीं किया है। और ग्रुप डी में पैसा लेने के लिए 500 रुपया, 250 रुपया कास्ट के अनुसार तत्पर हो गया है सरकार। तो इस बात पर सभी लोग को ध्यान देना चाहिए कि सरकार की क्या मानसिकता है। तो मैं इस वीडियो में और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जब फॉर्म फिलअप होने लगेगी,
तो मैं एक और वीडियो बना कर लाऊँगा। मैं आप देख सकते हैं कौन कौन से बोर्ड में कितना कितना वैकेंसी है। बहुत कम वैकेंसी है, इसलिए मैं बताने में भी लज्जित महसूस हो रहा है कि काहे इतना कम वैकेंसी बताएं हम। इतना बेरोज़गारी के बाद भी लग रहा है कि ऐसे जान दे दें। बहुत सारे पटना में मुसल्लापुर हाट में इतने स्टूडेंट रहते हैं, इतना स्टूडेंट रहते हैं, जो 1 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। हमारे आँख से देखा हुआ है। तो इतना बेरोज़गारी के बाद भी सरकार को देखिए आँख नहीं खोल रहा है। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। इतना ट्वीट करें कि सरकार का मंत्रालय हिल जाए और सरकार भी इस पर केयर करे। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।